सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर है वो कॉमन पेपर जो आपका है सेक 3 यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था यूनिट 9 से जो आपका टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल एजुकेशन। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बट आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, साथ में आंसर आपने एनालाइज करना है, आपने चेक करना, आपने टेस्ट करना है कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। क्योंकि एग्ज़ाम में इस यूनिट से जो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी है, इसलिए कि एडमिशन आप लोगों का शुरू हो चुका है और फिर एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकती है। इसलिए आप तैयार रहें, सारे पेपर्स को कॉमन तरीके से पढ़िए और पैरेलल पढ़िए और सिलेबस को देखते हुए पढ़िए ताकि आपका सारा पेपर जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्क्रीन पे देखेंगे आप क्वेश्चन, ये आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाइडली यूज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि LMS दैट इज़ एक टेक्नोलॉजी है, एक टूल है। किसके लिए टूल है ये? ई लर्निंग के लिए, ई लर्निंग के लिए। जो मैंने आपको बताया था डिजिटल एजुकेशन या ई लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग, तो ये सारी चीज़ एक ही होती है। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी काम करती है जिसको हम कहते हैं LMS दैट इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछे, LMS का फुल फॉर्म क्या है, तो आपने याद करना है। अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज पहला वीडियो है MCQ का इस यूनिट से, तो इसको पहले आप देखिए, समझिए कौन सा टेक्नोलॉजी जो है या कौन सा यूज़ होता है LMS में। फ़ोटोशॉप तो नहीं होता है, एक्सेल भी नहीं होता, वर्ड भी नहीं होता। ये मॉडल जो है ये आपका जो है ये आपका टेक्निक और इसमें LMS में यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही ये हुआ, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है ये। अब आप जानना चाहेंगे कि ये मॉडल क्या होता है, MOODLE ये होता क्या है। तो इससे रिलेटेड जो लेक्चर आपको अपलोड करेंगे इसमें बहुत सारे टेक्निक्स आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या इसमें टेक्निक होते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम मूक, मूक का फुल फॉर्म क्या है? मूक जो है ये ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, एकदम 100% गारंटी कि एग्ज़ाम में आएगा। तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। विच टेक्नोलॉजी अलाउज स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस वर्चुअल इन्वायरमेंट्स फॉर लर्निंग, यानी कौन सा टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में स्टूडेंट को अलाउ करेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, यानी जो चीज़ें उसके वो देख रहा है वो एग्जैक्टली वहाँ पे है नहीं बट वो क्या है, वर्चुअल है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको वीडियो जो मिल रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए वर्चुअल रूम हो गया, ठीक है ना। ये आप देखेंगे यहाँ पे कि वर्चुअल क्या है, तो आप देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग तो है नहीं, वर्चुअल रियलिटी ये आप देखेंगे, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। उसके बाद फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ गैमिफिकेशन इन डिजिटल एजुकेशन, ये नया वर्ड है, ये आएगा एग्जाम में। गैमिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से LMS था वहाँ पे, तो गैमिफिकेशन के फीचर निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो आपका लीडर बोर्ड्स एंड बैजेस है, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच प्लेटफॉर्म इज़ प्राइमरीली यूज टू फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिजिटल क्लासरूम, इसके बारे में आप पहले जान चुके हैं, बहुत बार आपने यूज़ भी किया होगा शायद स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में। जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है और डिजिटल क्लासरूम की तरह ही वो लगता है, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन जूम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS का सबसे पहला फंक्शन क्या? वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस इसके हैं लेकिन मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कोर्सेज, यानी कि एजुकेशनल कोर्सेज को मैनेज करना, कंटेंट के उसको तैयार करना, डिलीवर करना स्टूडेंट को, ये पहला प्राइमरी फोकस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which of the following technologies uses algorithm to personalize learning experience, निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिदम जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है, टू पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आप देखेंगे यहाँ पे वाईफाई तो नहीं है, ब्लूटूथ भी नहीं, STT भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे एल्गोरिदम को फॉलो करके बहुत इंटरेक्टिव चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करती है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिजिटल एजुकेशन। यानी आपको इस क्वेश्चन से ये भी समझना चाहिए कि डिजिटल एजुकेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग का भी बहुत रोल होता है, ठीक है। अब ये है क्या क्या टेक्निक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, तो आगे पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये आने वाला है, तो उस चीज़ में आपको हम बताएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि एक टेक्निक है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें सर्विस मिलता है। हमें या तो फ्री का सर्विस मिलता है या हमें पेड सर्विस मिलता है। हम जब चाहें जो चीज़ें चाहें सर्विस को यहाँ से ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, या फ्री का अगर कोई प्रोवाइड करता है प्रोवाइडर्स तो वहाँ से भी हम लेके यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है की बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन यहाँ एक को हमें बताना है कौन सा चीज़ है। तो फिजिकल तो है नहीं, ऑफलाइन भी नहीं है। एक्सेस टू कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके पास बस एक मोबाइल या लैपटॉप या सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ हो, तो आप किसी जगह से भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग से या वेब से कोई भी कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक बेनिफिट है। हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे इसके हैं, तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा आपने उसमें ढूंढ कर लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच टूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग कंटेंट। यानी इंटरेक्टिव लर्निंग कंटेंट, यूज़र को मज़ा आना चाहिए। कंटेंट जब वो पढ़े, जब वो वीडियो देखे, जब पढ़े, तो वो कंटेंट जो है इंटरेक्टिव हो, तो इंटरेक्टिव होने से उसको अच्छा भी लगेगा और साथ में वो लर्न भी करेगा। तो कौन सा यहाँ पे टूल है, तो H5P ये एक टूल है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि आज MCQs में बता रहा हूँ, इसलिए कि इस सब बताने के लिए अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि पहले आपको MCQs दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब द एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल डेटा टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। कौन सा निम्नलिखित में एजुकेशनल डेटा को एनालाइज करता है, देखता है, जांचता है, जांच पड़ताल करता है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस में आपने पहले फोकस करना है कौन सा होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखें ये सारी चीज़ें ऑप्शन हैं, आपको ऑप्शन सही लर्निंग एनालिटिक्स होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एजुकेशनल डेटा को एनालाइज करेगा ताकि जो लर्न कर रहे हैं जो स्टूडेंट है उसका आउटकम जो है, यानी उसका जो आउटपुट है बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। यानी AR से भी क्वेश्चन पूछेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इंटरेक्टिंग विद अ 3D मॉडल यूजिंग अ स्मार्टफोन। यानी अगर आपके पास 3D मॉडल आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, तो उसमें आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जनरली ये मेडिकल लाइन में भी यूज़ किया जाता है, तो मेडिकल लाइन में हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से उस चीज़ें को, पिक्चर को, डायग्राम को समझना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है क्लासरूम ऐसा जो आपके सामने है बट फिजिकली नहीं है, ठीक है। आप जिस क्लासरूम में और कॉलेज में बैठते हैं वो आपका फिजिकल क्लासरूम हुआ, लेकिन जब आप मोबाइल पे रहते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं, तो वो क्लासरूम आपका वर्चुअल कहलाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर लाइव ऑनलाइन टीचिंग एंड इंट्रैक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। अब यहाँ पे नोट बताया कि डिजिटल एजुकेशन का कौन निम्नलिखित में बेनिफिट नहीं है। तो फ्लेक्सिबल तो है, इमीडिएट एक्सेस भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बट लिमिटेड एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इसमें तो ये सही होगा ना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का लिमिट नहीं है, जहाँ से चाहे जितना चाहे आप ले सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशन, कोई लिमिट नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस टू एक्सेस एजुकेशनल कंटेंट। निम्नलिखित में कौन सा टाइप मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ करके इन्वॉल्व है ताकि आप एजुकेशनल कंटेंट को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे देखें, ट्रेडिशनल लर्निंग, ये तो ब्लैक बोर्ड क्लासरूम होता है। मोबाइल लर्निंग या जिसको M लर्निंग कहते हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। मोबाइल लर्निंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, किसी भी क्लासरूम से, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, जहाँ पे आप कंटेंट ले सकते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, Which of the following platforms is known for offering free online course from universities? ये भी आप जानें, अगर आपको आगे पढ़ना भी है तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप गूगल पे जाके गूगल कीजिए, वहाँ से निकालिए और फ्री का कोर्स देखिए वहाँ पे क्या क्या होता है। जितना चाहे कोर्स कीजिए, इसलिए कि आपके पास, आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टाइम होगा, लेकिन आप टाइम यूं ही अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, फ्री का ले लीजिए और वहाँ से कोर्स कंप्लीट कीजिए,
ठीक है, ताकि आपको आगे जॉब लेने में या फिर और भी अपने इम्प्रूव करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे देखें कौन सा यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग प्लेटफॉर्म नोन फॉर ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, तो लिंक्डइन, कोर्सेरा, फेसबुक, व्हाट्सअप, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब आप जाके गूगल कीजिए, इसको टाइप कीजिए क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये आपने ही करना है। खोजिए इसको, ढूंढिए, निकालिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके काम के। अगला क्वेश्चन है तो देखते हैं, अच्छा नहीं है, तो ये सारे इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको बताएं। आंसर के साथ आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने लिए ख़ास, क्योंकि आप भी अगर आगे फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, फ्री का करना चाहते हैं या पेड कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप जाकर वहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अभी इसमें और भी कंटेंट बाकी है इस यूनिट का, तो अगले वीडियो में फिर आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं।